तारों के बीच तैरना और स्पेस की गहराइयों को छूना, बचपन में हम सब ने ये सपना कभी ना कभी तो जरूर देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट बनना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मुश्किल और एडवेंचरस करियर रास्तों में से एक है। पर रुकिए, अंतरिक्ष यात्री बनना इतना भी आसान नहीं है कि बस चाहा और पहुंच गए। इसके लिए चाहिए एक रॉक सॉलिड एजुकेशनल बैकग्राउंड, लोहे जैसी फिजिकल फिटनेस और सालों की वो कड़ी ट्रेनिंग जो आपको ज़मीन से आसमान तक ले जाए। तो अगर आप भी खुद को इसरो या नासा के स्पेस सूट में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि एक आम स्टूडेंट से स्पेस हीरो बनने का पूरा प्रोसेस आखिरकार है क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कोई स्पेशल डिग्री आती है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में स्पेस का रास्ता स्टेम की गलियों से होकर गुजरता है, यानी अगर आपकी पकड़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स पर मजबूत है तो आपकी राह आसान हो सकती है। चाहे इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम हो या दुनिया की कोई भी बड़ी स्पेस एजेंसी, उनकी पहली पसंद वही कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी बुनियाद फिजिक्स, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पर टिकी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सब्जेक्ट्स ही वो सीढ़ी हैं जो आपको ज़मीन से सीधा स्पेस स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये खास पढ़ाई आखिर होगी कहाँ से? तो आपका निशाना सीधे इसरो है। तो तिरुवनंतपुरम का IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके लिए सबसे बेस्ट गेटवे है। ये संस्थान सीधे इसरो के अंडर काम करता है, जहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को सीधे अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने के लिए बेहतरीन मौके मिलते हैं। लेकिन रास्ता सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। हमारे देश के प्रीमियम IITs जैसे IIT बॉम्बे, मद्रास, कानपुर और खड़गपुर भी इस रेस में सबसे आगे हैं। यहाँ के मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्सेज को स्पेस इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड भी माना जाता है। यानी अगर आप इन टॉप इंस्टीट्यूट्स की दहलीज पार कर लेते हैं तो समझो आपने अंतरिक्ष की ओर अपना पहला मजबूत कदम बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबके मन में होता है, आखिर इस आसमान की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कमाई कितनी होती है? तो देखिए, एक एस्ट्रोनॉट की सैलरी उनकी एजेंसी, मिशन और उनके एक्सपीरियंस पर टिकी होती है। अगर आप इसरो के जरिए चुने जाते हैं तो आपकी शुरुआत लेवल 10 से लेवल 14 के सरकारी वेतनमान से होती है, जो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीना तक बैठती है। लेकिन जैसे जैसे आपके नाम के साथ बड़े मिशन जुड़ते हैं, आपकी सैलरी में मिशन अलाउंस और रिस्क अलाउंस जैसे भारी भरकम भत्ते जुड़ जाते हैं। तब यह आंकड़ा 2.5 लाख से 4 लाख पर महीने तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर कहें तो एक सीनियर एस्ट्रोनॉट की सालाना कमाई 30 से 40 लाख रुपए के बीच होती है, यानी शोहरत के साथ साथ शानदार पैकेज भी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अंतरिक्ष का सफर सिर्फ रॉकेट की रफ्तार पर नहीं बल्कि आपकी मेहनत, सही एजुकेशन और कभी ना हार मानने वाले जज्बे पर टिका होता है। याद रखिए, चांद तारों तक वही पहुंचते हैं जिनके पैर जमीन पर मजबूती से जमे होते हैं और जिनकी नजरें हमेशा आसमान पर हों। क्या आप में भी वो जुनून है कि आप भारत के अगले स्पेस हीरो बन सकें? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट स्पेशल मिशन कौन सा है। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी आंखों में भी स्पेस में उड़ने का सपना है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग एंड कीप रीचिंग फॉर द स्टार्स। जय हिंद।